466 नंबर जो श्लोक है, 466 नंबर श्लोक में आइए आप, इंपॉर्टेंट है वो, हिंदी में ही हाईलाइट कर लीजिए। भोजन में प्रथम मधुर पदार्थों का सेवन करना चाहिए, मध्य में अम्ल और लवण पदार्थों का, और शेष कटु तिक्त आदि रसों का फिर सेवन करना चाहिए। तो हमें अपने रस याद है ना, मधुर होता है, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो उसी प्रकार से सेवन करो। पहले आपने मधुर, फिर अम्ल और लवण, फिर लास्ट में कटु, तिक्त, कषाय, इनका सेवन करना है। अब देखिए 468 है जो हमारा, से 470 का जो लाइन है, इसमें देखिए आप, हिंदी देखिए, भोजन में प्रथम घन पदार्थों का सेवन आपको करना चाहिए। इसके जस्ट नीचे देखिए, भोजन के आदि, भोजन के अंत और भोजन के मध्य में किसी प्रकार की बाधा न करने वाला सर्वदोषनाशक फलों में श्रेष्ठ आंवले के फलों के या उसके चूर्ण का सेवन मनुष्य के लिए प्रशस्त बताया गया है, कि भोजन के पहले में, अंत में या मध्य में सर्वदोषनाशक जो अच्छा सबसे श्रेष्ठ फल है आपका आंवला, उसको यूज करने को बोला गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 474 से लेके 476 जो श्लोक है, उनकी भी हिंदी आपने जस्ट देखनी है। हेमंत, शिशिर आदि जो ऋतुएं हैं जिनमें अधिक लंबे प्रहर वाली रात्रियां होती हैं, उनमें तत्काल जो बल प्रवृत्त दोष प्रतिकारों के लिए स्निग्ध और उष्ण भोजन प्रातः काल ही कर लेना चाहिए। ये बोला गया है कि जो ठंड होती है, आपको भी पता है, उसमें रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, क्योंकि दिन छोटे होते हैं मतलब सूरज जल्दी ढल जाएगा, तो उस वजह से बोला गया। तो हेमंत और शिशिर आदि उनमें स्निग्ध और उष्ण भोजन प्रातः काल ही कर लेना चाहिए, ऐसा बोला है। जिनमें दिन अधिक लंबे होते हैं, जैसे ग्रीष्म या प्रावृत ऋतु है, उनमें बोला गया है कि द्रव, लघु और शीतल भोजन अपराह्न में कर लेना चाहिए, शाम के टाइम में। जिन ऋतुओं में रात्रि और दिन समान होते हैं, जैसे शरद और बसंत होती हैं, उनमें बोला गया है कि अहोरात्र में मतलब समान होते हैं, तो उनमें मध्याह्न में भोजन कर लेना चाहिए। जो हमारी ग्रीष्म और प्रावृत ऋतु है, जब गर्मियां हैं यानी दिन बहुत लंबे हैं, तब आपको अपराह्न में भोजन करने को बोला अच्छे से। शरद और बसंत ऋतु है, जब दिन और रात इक्वल उस पे हैं, तो आप कर लीजिए मध्याह्न में भोजन। और हेमंत और शिशिर, जब ठंड है, रात्रियां बहुत लंबी होती हैं, तब आपको प्रातःकाल भोजन कर लेना चाहिए, ऐसा बोला है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 493 नंबर श्लोक है, जो उस पे आ जाइए आप, इसको हाईलाइट कर लीजिए। भुक्त्वाम राजावत आसीत यद यावत न क्लमो गते, को जो वो रेफरेंस लिख लीजिए, इसका पूछा जाता है कि भोजन करने के बाद अन्न का क्लम न हो गया हो, मतलब भारीपन ना हुआ हो अन्न के, खाना खाने के बाद, तो 5 से 10 मिनट जो है वो राजा के समान जो है वो सोना चाहिए। मतलब लेटने को बोला गया या बैठने को बोला गया है, कि सीधा सीना, सिर, कमर करके बैठना चाहिए, और फिर आगे पाद शतम गत्वा, और 100 कदम जो वो चलने को बोला, और फिर वाम पार्श्व की ओर लेटने को बोला गया। तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है। फिर यहाँ पे बोला गया है, देखिए आप 501 नंबर जो श्लोक है उसमें, 500 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन देखिए पहले, पेय लेह आद्य भक्षाणाम गुरु विद्याद उत्तरोत्तरम, यानी जो हमारे पेय है, लेह पदार्थ होते हैं, पेय जो पीने वाले, लेह जो चाटने योग्य होते हैं, आद्य का मतलब होता है जैसे चावल है, और भक्ष्य हमारे जो चने आदि होते हैं, जिनको ज्यादा चबाना पड़ेगा, वो भक्ष्य है। ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से भारी होते हैं, ऐसा बोला जाता है। फिर बोलते हैं गुरु नाम अर्ध सोहित्यम लघु नाम त्रिपति इष्यत, को हाईलाइट कर लीजिए इस चीज को। बोलते हैं जो गुरु द्रव्य हैं उनको अर्ध सोहित्य खाओ, यानी आधी तृप्ति होने तक। आपको पता चल जाता है ना कि अब आधा पेट ऐसे भर गया, अब रहता है, तो गुरु द्रव्यों को अर्ध सोहित्य खाना चाहिए, और लघु नाम तृप्ति इष्यते, यानी जो लघु द्रव्य उनको तृप्तिपूर्ण आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट जो है आप राइट पेज पे आ जाइए, 506 नंबर श्लोक है जो, इसकी हिंदी में ही देखिए। कफ की दृष्टि से आमाजीर्ण, ये हाईलाइट कर लीजिए। कफ की दृष्टि से होता है आमाजीर्ण, पित्त की दृष्टि से विदग्धाजीर्ण, और वात की दृष्टि से, विदग्धाजीर्ण लिखे, इसको काट के लिख दीजिए विष्टब्धाजीर्ण। आपको पता है कफ की दृष्टि से होता है आमाजीर्ण, पित्त की से विदग्धा, और वात की दृष्टि से विदग्धा लिखा है, इसको काट के आपने लिखा विष्टब्धा जीर्ण होता है। कई आचार्य एक चौथा रस शेषा जीर्ण भी मानते हैं। तो अजीर्ण 4 प्रकार का यहाँ पे बोल दिया, रस शेषा जीर्ण,
विष्टब्धा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण और आमा जीर्ण। अब यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है 509 और 510 में। बोला है कि माधुर्यम अन्नम गतम आमम संज्ञा, यानी जब कफ की वजह से माधुर्य को जब आपका रस प्रदान हो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आमाजीर्ण। विदग्ध संयम गत अम्ल भावम, जब वो अम्लता को प्राप्त हो जाए, जो बना है आपका अजीर्ण का प्रोडक्ट, अगर वो आपका जो है वो मधुर है, मधुर्य को प्राप्त हुआ तो आमाजीर्ण बोलते हैं। ऐसा कफ की वजह से होता है। अगर वो अम्लता को प्राप्त हो जाए, खट्टा हो जाए, तो उसको विदग्धा जीर्ण बोलते हैं। और किंचित विपक्वम भ्रिशतोद शूलम, अगर वायु की वजह से कुछ थोड़ा बहुत पका है और पेट में भ्रिशतोद ज्यादा तोद करता है और शूल करता है, उसको आप विष्टब्ध बोल देते हो, विषब्द संज्ञा देते हो। और फिर आगे देखिए, जो ये हमारा 510 नंबर श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन में, उद्गार शुद्धिम अपि भक्त आकांक्षा न जायते हृदय गुरुता च अस्य, यानी ये बोलते हैं डकार के शुद्ध हो जाने पर भी, मतलब डकार तो उद्गार तो शुद्ध है उसकी, लेकिन भक्त आकांक्षता यानी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही अभी भी, और हृदय में गुरुता है। रस शेषावेशेण तू प्रसेकम चतुर्थेतम, यानी कुछ लोग जो है वो चतुर्थ रस शेषाजीर्ण किसको बोलते हैं, जिसमें उद्गार की तो शुद्धि हो गई पर खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही पेशेंट को, हृदय में भारीपन है, मुख से श्राव आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रस शेषाजीर्ण। तो आप चाहे तो यहीं पे लिख लीजिए ताकि आपको एकदम से स्ट्राइक हो। तो पहले वी लिखिए, वात, जहां पे भी आपको स्पेस मिले या जहां पे आप लिख सकते हैं, वी के सामने जो है वो एरो करके लिख दीजिए विष्टब्धा जीर्ण। वात यानी वात की वजह से होता है विष्टब्धा जीर्ण, और उसके जस्ट आगे एरो करके लिख लीजिए स्वेदन। अभी आगे आएगा कि इनमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो वात आपने लिखा वी वाले को बोलते हैं विष्टब्धा जीर्ण और उसमें कराते हैं स्वेदन। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। फिर आता है पित्त, पी लिख लीजिए, पित्त के आगे लिखिए विदग्धा जीर्ण, पित्त की वजह से होता है विदग्धा जीर्ण और उसमें ट्रीटमेंट क्या कराते हैं, वमन लिख लीजिए आप। फिर लिखिए कफ, कफ की वजह से होता है आमाजीर्ण और उसका ट्रीटमेंट लिखिए लंघन होता है। फिर आता है हमारा रस शेषाजीर्ण, उसमें कोई दोष नहीं बताया, बस ऐसे बोले रस शेषाजीर्ण, और उसका ट्रीटमेंट होता है शयन। तो हम रिपीट करते हैं एक बार, वात की वजह से होता है विष्टब्धा जीर्ण जिसमें स्वेदन कराते हैं, पित्त की वजह से होता है विदग्धा जीर्ण जिसमें वमन कराते हैं, कफ की वजह से आमा जीर्ण जिसमें लंघन, और रस शेषा जीर्ण में शयन कराया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो आप इसमें आ जाइए, 511 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए, मूर्छा प्रलापो वमथु, यानी पेशेंट को मूर्छा होना, प्रलाप होगा, वमन होगा, प्रसेक, सदन, भ्रम, ये किसके मरणम आदि अजीर्ण के उपद्रव बोले गए हैं। फिर 512 में ये हम आपको लिखवा चुके हैं कि किसमें क्या करना चाहिए, चिकित्सा सूत्र बताया है। तत्र आमे यानी आमाजीर्ण में लंघनम कार्यम, लंघन करना चाहिए। विदग्धे वमनम हितम, विदग्धे से एरो ले जाइए वमन पे, तो विदग्ध अजीर्ण में वमन कराया जाता है। विष्टब्धे स्वेदनम, विष्टब्धा जीर्ण में स्वेदन। पथ्यम रस शेषे शयीत च, यानी रस शेषा जीर्ण में शयन करना बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 515 नंबर जो श्लोक है इसमें आ जाइए आप, हित अहित उपसंयुक्तम अन्नम समशन समृतम को हाईलाइट कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति हितकर और अहितकर अन्न दोनों को एक साथ खा रहा है उसको बोलते हैं समशन करना। ठीक है, फिर आता है बहु स्तोकम अकाले व विज्ञेयो विषम आशनम, यानी बहु यानी बहुत, कभी कभी तो आप मात्रा में ज्यादा खा लेते हो। फिर बोलते हैं स्तोकम, स्तोकम का मतलब कि अमाउंट में बहुत ही कम खा रहे हो। अकाले, कभी कभी तो आप जो है वो जल्दी खा लेते हो टाइम से, जो खाने का टाइम, कभी कभी बाद में खाते हो। तो इसको ज्यादा खाना या कम खाना या बिना काल के खाना, यानी टाइमिंग कोई डिसाइडेड नहीं है, उसको हम बोलते हैं विषम आसन करना। ठीक है, फिर 516 में देखिए, अजीर्णे भुज्यते यतु तद अध्यशनम उच्यते, अजीर्णे भुज्यते यानी पहले का खाया हुआ तो पचा नहीं, यानी अजीर्ण है, अभी पहले का खाया हुआ पका नहीं, फिर से आपने भुज्यते, फिर से आपने खाना खा लिया, उसको बोलते हैं अध्यशन।
त्रयम एतत् निहंति आशु बहुन व्याधिन करोति चाहिए, तीनों ही मनुष्य को शीघ्र ही मार डालते हैं या अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, ऐसा बोला है। तो हम रिपीट करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हितकर और अहितकर दोनों एक साथ खा रहा है तो समशन, अगर वो मात्रा में या तो ज्यादा खाए या कम खाए या बिना टाइमिंग के खाए उसको विषम आसन बोलते हैं, और जो है वो पहले का खाया वो पचा नहीं ऊपर से खा लिया तो उसको अध्यश्न बोला जाता है। फिर आता है हमारा 519 नंबर जो